जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष श्री रामचरितमानस का पाठ करने वाला हूँ। यहाँ पर हम बालकांड के दोहा नंबर 115 से दोहा नंबर 120 तक पाठ करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आसन देंगे हनुमान जी को। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। आय सुआसन लीजिहूँ बिराजहु पवन कुमार श्री राम। अस निज हृदय विचार सिय रामा रामा, अस निज हृदय विचार तजु संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमार सिया रामा रामा, सुन गिरिराज कुमारे ब्रह्म तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार का संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वहाँ भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमत मेर पतंगा, तेई के में कही अभिमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्मरूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तो हम मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तो पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री राम जी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वहाँ मोह रूपी विराजे रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और सदैव और वक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि तो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंकार और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश विनिधि, प्रगट पारावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोए, कहे शिव नायऊ माथ।
जो प्राण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है, वो माया और जगत के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी, जता गगन घन बटल निहारी, जब ही बालु कहीं को विचारे। अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारों अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितब जो लोचन अंगूल लाए, प्रगट जुगल ससते ही के भाए, उमा राम विषय रस मोहा, नवतम धूम धूरे जिम सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करना सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सवेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एकाकी सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसने इस सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्य ताते जड़ माया, बास सत्य एव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई, रजत सीप महु भास जिमे, जथा भानु एक कर बारे, जदपि मृषात हूँ काल सोही, ब्रह्म न सकई को तारे। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस ब्रह्म को कोई हटा नहीं सकता। ए विद जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य से देत दुख आहाई, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे ना दूरे दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित करता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो होता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जा शुक्र पास भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जा सुन पावा, मत अनुमान निगम रस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है।
बिनु पद चलहि सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य बकता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रान बिनु घबास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जही इम गावई बेद बुध, जाय धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, जहाँ वहाँ दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोय प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बेबसहु जासो नाम नर कहाई, जन्म अनेक रचित अगदहाई। सादर सुमिर न दे नर करही, भव बारिद गोपद एव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक कार्य किए हुए पाप, अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अभिबहित तब दबानी। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें ब्रह्म देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। भय रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना जीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम विश्वास ही हो गया, और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गए, जोरे पंकरु अपान। बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस साने।
बार 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 स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में स्नान कर सुंदर वचन बोली। सस कर समा सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह साध सरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संत हरेऊ, राम स्वरूप जाने मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरे समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गया विषादा, सुखी बहूं प्रभु चरण प्रसादा। अरब मोहे अपाने किंकिर जानी, यद्यपि सज जड़ नारि अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहाऊं, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहाऊं। राम ब्रह्मन चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब पुरबासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी हैं, सब से रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर तनु कई हेतु, मोह समुझाए कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर कवन सुख काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हर्षे कामार तब शंकर सहज सुजान, बहुविदेव मई प्रशंस पुने, बोले कृपा निधान। श्री राम जय राम जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। श्री राम जय राम जय राम जय राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह करहूँ बयान। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम ही कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाय कहीं सुरत करायहूँ मोर। अस कहीं गवने बाल सुत, फिर आए हनुमान, तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भय भगवान। श्री